कहाँ है? तो देयर आर 4 वेंट्रिकल्स, 4 वेंट्रिकल्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वेंट्रिकल्स हमने कहा था आपको, वेंट्रिकल्स के अंदर क्या भरा रहता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन सिक्रीट करता है? एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस और पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। अब याद करिए, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ पे है? इपीथैलेमस का नॉन नर्वस पार्ट पाया मैटर से फ्यूज करके एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस बनाया, और मेडुला ऑब्लोंगेटा का एंटीरियर पार्ट वो भी नॉन नर्वस है और वो पाया मैटर से फ्यूज करके पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस बनाया है। ठीक है ना? आई होप इट इज क्लियर। अब 4 वेंट्रिकल हैं। देखिए पहला क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल जो है, उसके बाद मैं बता दूं कहाँ कहाँ होते हैं ये। थर्ड वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल्स नहीं, वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज पैरासील और लैटरल वेंट्रिकल, और ये है सेरिब्रम में। कहाँ पे है? सेरिब्रम में। पढ़ाया भी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज डायोसील, डायोसील, हाँ डायोसील की स्पेलिंग सही लिख लूँ, डायोसील। और ये कहाँ है? डायनसेफलॉन में, बताया था मैंने, डायनसेफलॉन। फोर्थ वेंट्रिकल होता है, इसको कहते हैं मेटासील, और नाम से ही लग गया कि ये होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में या हाइंड ब्रेन। तो आप ये कह देंगे कि ये तो फोर ब्रेन है, ये तो फोर ब्रेन का ही हिस्सा है और ये भी फोर ब्रेन का हिस्सा है, तो मतलब 3 वेंट्रिकल हमारे फोर ब्रेन में है और ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि मिड ब्रेन में वेंट्रिकल एब्सेंट होता है। ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी है कि वेंट्रिकल किस ब्रेन के किस पार्ट में एब्सेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, तो योर आंसर मस्ट बी मिड ब्रेन। ठीक, चलिए अब हम आगे चलें। इसको बना के दिखा दूं एकदम अच्छे से 3D में। चलिए बनाती हूँ आपके लिए। देखिए फोर ब्रेन में जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर था, कैसे बनाऊं इसको? चलिए ठीक है, ओके। याद करिए, ये है सेरिब्रम का जो मेड्यूला है उसके अंदर की कैविटी। ठीक, पहले इसको ध्यान से समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसकी कैविटी की ओपनिंग, और ये ओपनिंग आके खुलता है डायनसेफलॉन में। ठीक, डायनसेफलॉन में। अब याद करो डायनसेफलॉन, अभी मैं सब बना के बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना है एकदम। यह है मिड ब्रेन से होते हुए गया और फिर हाइंड ब्रेन में एंटर कर गया। ठीक, हाइंड ब्रेन मतलब ये मेड्यूला का रीजन है। ध्यान से देखिए, ये पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में बस बना रही हूं, दिस इज नॉट द ब्रेन, एक्चुअली वेंट्रिकल्स बना रही हूं। अब ये है फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक, तो फोर्थ वेंट्रिकल ये है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा था उसके बीच की कैविटी। ठीक, तो फोर्थ वेंट्रिकल को क्या कहेंगे? मेटासील। अब मैं सब नहीं लिखूंगी भाई, बता चुकी हूं। और ये है डायोसील, डायोसील बनाया था मैंने कि ये बना दीजिए इपीथैलेमस। देखिए ध्यान से, ये बना दीजिए हाइपोथैलेमस और ये इसकी दीवारें बना दीजिए और यहाँ से लटका दीजिए पीनियल ग्लैंड और यहाँ से लटका दीजिए इपीथैलेमस, सॉरी ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ये पीनियल ग्लैंड। तो इसके बीच में एक कैविटी तो बन गई ना, ये रूम की कैविटी, वही है डायोसील।
डायनसेफ्लॉन के अंदर की कैविटी। और ये पूरा का पूरा सेरिब्रम जो हमारा है, सेरिब्रम के अंदर पहले तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, फिर सेरिब्रल मेड्यूला है। मेड्यूला के अंदर भी तो कैविटी है, 2 कैविटी होगी कि नहीं? तो एक इधर की एक इधर की, ये हो गए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला एकदम इस डायोसील का सबसे ऊपरी पार्ट पे क्या होगा? एपिथैलेमस होगा। एपिथैलेमस, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एपिथैलेमस का सबसे ऊपर वाला पार्ट नॉन नर्वस है, और हमने कहा था वो पाया मैटर से फ्यूज करके ऐसे कुछ प्लेक्सस लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये बना लिया ऐसे, दिस इज ACP। देख लीजिए ये क्या है? ACP है। और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का भी सबसे अपर पार्ट कुछ प्लेक्सस बना लिया, ये नॉन नर्वस पार्ट है, और ये भी कुछ प्लेक्सस बना लिया, PCP। अब ACP और PCP क्या रिलीज करेंगे, क्या सिक्रेट करते हैं? CSF, ये भी, और CSF, ये भी। अब फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता हुआ यहाँ पे तो मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन में वेंट्रिकल नहीं प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में बस एक डक्ट प्रेजेंट होता है। इस डक्ट को कहते हैं, ध्यान से देखिए, मिड ब्रेन की जो डक्ट होती है जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करती है, उसको कहते हैं ईटर या फिर डक्ट ऑफ सिल्वियस। ईटर या डक्ट ऑफ सिल्वियस। और ये डक्ट अगर आपसे कोई पूछे कि ये कहाँ प्रेजेंट है, तो आप कहोगे इन मिड ब्रेन। ये कहाँ है? मिड ब्रेन में। और आप कहोगे कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के किस हिस्से को? डायनसेफ्लॉन को, टू हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। दिस मे बी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये ईटर आर डक्ट ऑफ सिल्वियस। अब सवाल ये है, इसको तो हमने बना दिया, ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से समझिए। इसी मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में, यहां पे कॉर्नर में 2 अपर्चर होते हैं। लैटरल साइड में, लैटरल मतलब ऐसे, जैसे ये हाइंड ब्रेन, जैसे मैं मेडुला ऑब्लोंगेटा हूं, तो मेरे लैटरल में यहाँ पे 2 अपर्चर होगा। लैटरल यहाँ कह सकते हैं, यहाँ, ठीक है। ये मेरा लैटरल साइड है, और यहाँ पे क्या होंगे? 2 अपर्चर प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? 2 अपर्चर प्रेजेंट होगा। इतनी बात समझिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें देखिए ध्यान से बता रही हूँ, तो मतलब कोई चीज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया कि वेंट्रल मतलब ये लैटरल साइड में 2 अपर्चर होगा, और एक अपर्चर ऐसे बीच में भी प्रेजेंट होगा, यहां बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक। ऐसे बना दिया, सेंट्रल जिसको कह सकते हैं। तो देखिए, ये जो बगल वाला अपर्चर है, जो बाहर प्रेजेंट है, इस अपर्चर को कहते हैं फोरामेन ऑफ लश्का। नाम सुना है कहीं? फोरामेन ऑफ लश्का, हो सकता है आपने नाम सुना हो। फोरामेन ऑफ लश्का में स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, के रहेगा कि नहीं आई डोंट नो। ये भी है फोरामेन ऑफ लश्का, ये भी है फोरामेन ऑफ लश्का, FOL। ये जो बीच वाला अपर्चर है, ये है फोरामेन ऑफ मिजेंडाई। देखिए, बहुत बार पूछा जाता है कि फोरामेन कितने प्रेजेंट हैं। मिजेंडाई, बहुत लोग इसको मेगेंडी कहते हैं, मेगेंडी भी कहते हैं, मिजेंडाई भी कहते हैं, तो मैं तो मिजेंडाई कहती हूँ। एक ये फोरामेन दिख रहा है आपको, फोर ब्रेन मतलब सेरिब्रम या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा है। ये है फोरामेन ऑफ मोनरो। ये क्या है? फोरामेन ऑफ मोनरो। और एक आखिरी होगा, जब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ऐसे नीचे आया और यहाँ पे एक अपर्चर प्रेजेंट है, और जब ये अपर्चर आगे जाएगा, इसको हम कहते हैं, यहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगा, तो ये है फोरामेन मैग्नम। तो बताइए ब्रेन में कितने फोरामेन हैं? फोरामेन लश्का तो 2 हो गया, बाकी सब एक एक है।
फोरामेन लश्का 2 होगा, बाकी सब एक एक है। कभी आपसे अगर पूछे कि फोरामेन लश्का कहाँ पे है तो आप कह दीजिएगा ये वेंट्रल साइड में, मेडुला ऑब्लोंगेटा के वेंट्रल साइड में। इसको लिख भी लीजिएगा, वेंट्रली है ये, लैट्रोवेंट्रल कह दीजिए ना, लैट्रोवेंट्रल। लैट्रो मतलब वेंट्रल, जैसे मेरी बॉडी का वेंट्रल साइड ये है ना, ये वेंट्रल साइड है मेरी बॉडी का, और ये आगे, और ये लैटरल कहना हो तो ये लैट्रोवेंट्रल हो गया, ठीक है, लैट्रोवेंट्रल। और ये जो है फोरामेन ऑफ मेजेंडाई, ये डॉर्सली प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये डॉर्सली प्रेजेंट है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितने फोरामेन हो गए, ये तो एक हो गया फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ लश्का 2 हो गया, ठीक। इसको तो मैं मिटा दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फोरामेन ऑफ मेजेंडाई 1 हो गया, और फोरामेन ऑफ मैग्नम 1 हो गया, ठीक। अब यहां तक सबको समझ में आ गया ब्रेन के वेंट्रिकल्स, एकदम समझ में आ गए ना। ब्रेन के वेंट्रिकल्स कहाँ कहाँ है, इसको डायोसिल कहते हैं, इन दोनों को क्या कह देंगे, इन दोनों को पैरासील कह देंगे, या लैटरल वेंट्रिकल कह देंगे, ठीक। आई होप इट इज क्लियर नाउ। और ये मेटासील हो गया, तो 4 वेंट्रिकल हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए, अब सवाल ये है कि ये क्या करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे सिक्रीट होता है और इसका पाथवे क्या है, तो इसको देखते हैं। चलिए देखिए, शायद 1 मिनट आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं हट जा रही हूँ। हो गया होगा ना, चलें आगे चलें। तो देखिए पाथवे बता दो एक बार, उसके बाद पाथवे ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ाया था ना मैंने। हमारा ब्रेन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डूबा हुआ होता है, वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में होता है, याद है सबको, ठीक। आइए चलते देखते हैं इसको। अब मैं फिर से इसको बता दूं, फिर से यही चीज़ मैं फिर से बनाऊंगी ताकि आपको एकदम रट जाए मतलब ब्रेन का कोई एक हिस्सा आपका सरदर्द ना बने, ठीक है, एकदम अच्छे से रट जाए। तो देखिए ऐसे बना दे रही हूँ, छोटे छोटे मैं बना दे रही हूँ। ये था हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल, दोनों एक कॉमन ओपनिंग से ओपन होते हैं। थर्ड वेंट्रिकल डायोसिल में है, फिर मिड ब्रेन में वेंट्रिकल नहीं है। फोर्थ वेंट्रिकल, अपर्चर नहीं होगा यहाँ, फोर्थ वेंट्रिकल में अपर्चर नहीं होता भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली कनेक्ट होता है। आगे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे था डायोसिल के अंदर था एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस, और यहाँ पे था पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस, है ना। तो ये है ACP, और ACP CSF बनाएगा, CSF, और ये PCP भी CSF बनाएगा। अब ये CSF का फ्लो क्या है, तो हमने कहा था सारे वेंट्रिकल में CSF भरा होता है। तो ये देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके बताऊंगी। यहाँ से CSF जब प्रोड्यूस हुआ ना, तो पहले प्रोड्यूस कहाँ हुआ, तो आप देखिए डायोसिल में, किसमें, डायोसिल में, और यहाँ से ये जाता है इसमें और इसमें, ठीक, दोनों में गया, और वापस फिर फोरामेन मोनरोसो यहाँ आएगा, और यहाँ आने के बाद फिर यहाँ आएगा स्ट्रक्ट, और यहाँ भी प्रोड्यूस होगा, यहाँ भी प्रोड्यूस होगा, ये भी तो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरीके से होता हुआ अब यहाँ पे है हमारे पास फोरामेन ऑफ लस्का 2 है, और अब फोरामेन ऑफ मेजेंडाई 1 है। लस्का से और लस्का से बाहर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आया बाहर कहाँ आया भैया, गया कहाँ ये इससे और मेजेंडाई से भी बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया ऐसे बाहर आ गया,
अब ये बाहर कहाँ गया? तो चलिए बाहर मैं बनाती हूँ आपके लिए, इसी को मैं कवर कर दे रही हूँ, इसी को मैं कवर कर दे रही हूँ किससे? सबसे अंदर की लेयर, क्या ब्रेन के सबसे अंदर की लेयर बताइए क्या है? तो आप कहोगे सबसे अंदर की लेयर है पाया मैटर। ठीक, आपने बताया सबसे अंदर की लेयर क्या है? पाया मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मैं थोड़ा सा दूर बना रही हूँ लेकिन आपके समझने के लिए, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर आपने बताया कि उसके ऊपर है एरेक्नॉइड मैटर, जो कि मकड़ी के जाले जैसा है यहाँ पे मकड़ी के जाले जैसा है। अभी देखिए टेंशन नहीं लेना है, मैं जैसे बता रही हूँ बस वैसे ही जाइए, समझिए। और सबसे बाहर क्या है? तो आपको ये बात पता है कि सबसे बाहर है ड्यूरा मैटर, जो जगह जगह पे स्वेलिंग है, इसमें फूला हुआ है। ये ब्रेन के 3 वो हैं, मेनिंजेस हैं। ये है पाया मैटर, ये है एरेक्नॉइड, सब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना? ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि नहीं आ रहा है, मैडम क्या बता रही हैं। और ये है ड्यूरल साइनसिस। हमने कहा था ड्यूरल साइनस में ब्लड भरा है, भाई ये ब्लड है, ठीक। और हमने बताया था कि यहाँ पे 2 तरीके के स्पेस हैं, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के मैटर के बीच वाला स्पेस क्या था? सब ड्यूरल स्पेस, ठीक, सब ड्यूरल स्पेस। और एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस, क्या है? सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो ये देखिए ये है हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस। हमने कहा था कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ होता है? तो हमने बताया था कि वेंट्रिकल्स में भरा होता है। और कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड की जो कैनाल है उसमें होता है। और कहाँ होता है? हमने कहा था और ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में भरा होता है। तो मैं इसको दूसरे कलर से बना रही हूँ, ये भर गया इस तरीके से। कौन सा कलर इस्तेमाल करूँ मैं? रेड कलर इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल यहाँ से निकला, देखिए अब देखिए यहाँ से ये निकला और आ गया इसमें, किसमें आ गया? सब एरेक्नॉइड स्पेस में आ गया भाई ये, ठीक, सब एरेक्नॉइड स्पेस में आ गया। ये है सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो बना कहाँ और देखिए कैसे कैसे इसमें आया, ठीक है, ध्यान से समझ में आ रही है ये बात सबको। और सब एरेक्नॉइड स्पेस से होता हुआ आप कहेंगे कि ये आ गया एरेक्नॉइड मैटर, और एरेक्नॉइड मैटर मकड़ी के जाले जैसा है, और यहाँ से कुछ ऐसे एरेक्नाइडल विलाई जाती हैं, किसमें? ड्यूरल साइनसिस में। तो ड्यूरल साइनसिस में ये क्या प्रेजेंट है? तो आप कहोगे एरेक्नाइडल विलाइज हैं ये। और ये यहाँ से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बन रहा है इसको ले जाके ब्लड में छोड़ दिया और ब्लड में जाके चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ब्लड में। दिस इज द पाथवे ऑफ CSF, ठीक है। ये CSF कहाँ बना, कहाँ से कहाँ गया और कहाँ से कहाँ फिर एब्जॉर्ब हो गया, ये बात हम आपको बताए थे और इसको मैंने यहाँ पे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। पाथवे ऑफ CSF को चलिए अच्छे से लिख लेते हैं। तो पाथवे ऑफ CSF को मैं एक डायग्राम के थ्रू, अरे मतलब एक पाथवे बना दे रही हूँ। क्या है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या आ रही है? हाँ, पाथवे ऑफ CSF में देखिए सबसे पहले ये कहाँ प्रोड्यूस हुआ? तो देखिए CSF प्रोड्यूस्ड इन, देखिए कहाँ प्रोड्यूस हुआ? तो आप कहोगे ACP। कोई टेंशन यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। फिर ये वाया फोरामेन ऑफ फोरामेन मोनरो से कहाँ चला गया बताइए? पैरासील में आ गया। पैरासील क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड
वेंट्रिकल। पैरासील से कुछ वहीं पे रुक गया और कुछ वापस आ गया, फिर वाया फोरामेन मोनरो, फिर फोरामेन मोनरो में आया। मोनरो एन आर रहेगा, ठीक, मोनरो, और वापस फिर से आ गया डायोसिल में, ठीक, डायोसिल। एसीपी कह दोगे तो ये एसीपी डायोसिल ही है, डायोसिल में ही है। और फिर यहाँ से आएगा किससे, ईटर से होता हुआ वाया ईटर और डक्ट ऑफ सिल्वियस, डक्ट ऑफ सिल्वियस, ये आ गया मेटासील में। और मेटासील में ऑल्सो प्रोड्यूस, आप मेटासील में लिख लीजिएगा, ऑल्सो प्रोड्यूसेस CSF फ्रॉम PCP। यहाँ तो खुद ही CSF प्रोड्यूस हो रहा है। अब मेटासील से, अब मैं देखिए स्लाइड चेंज करूंगी, स्लाइड चेंज करूंगी, आप एक बार इसको देख लीजिए। अरे यार इतना सुंदर डायग्राम, एक मिनट स्लाइड में चेंज कर रही हूँ। देखिए इसको मैं कंप्लीट कर दूँ, ड्यूरल साइनसेस, ड्यूरल साइनस, और ये ड्यूरामेटर। आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड, आप यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। अब मेटासील से कहाँ जाएगा भाई, तो देखिए मेटासील से एरो बना के लिख लीजिएगा, वाया फोरामेन लश्का एंड फोरामेन ऑफ मिजेंडाई, फोरामेन लश्का एंड फोरामेन मिजेंडाई, ये आ गया इन सब एरेक्नॉइडल स्पेस।